तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समय के कुछ सीरियस सवालों के बारे में जो शायद आपके मन में भी आए होंगे। जैसे हमारे पास टाइम क्यों नहीं है, टाइम चला कहाँ जाता है, टाइम को मैनेज कैसे करें और टाइम मैनेज करना जरूरी क्यों है और इसे मैनेज करने के फायदे क्या हैं। तो हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों हम इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम जानेंगे कि हमारा टाइम चला कहाँ जाता है और हम अपने काम को पूरा क्यों नहीं कर पाते, और पार्ट 2 में हम जानेंगे कि समय की कमी को दूर कैसे किया जाए और इसे दूर करना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है, जबकि आजकल तो हम अपने काम को इतना जल्दी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कहीं जाना हो, कहीं से आना हो या किसी से मिलना हो, हम सब काम करने में कितनी जल्दबाजी करते हैं और इसकी वजह से हमें कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे किसी के लेट होने पर हम तनाव में या गुस्से में आ जाते हैं और हम थोड़े से गुस्से के कारण संबंधों को भी खराब कर लेते हैं, और कई बार तो हम जल्दबाजी और हड़बड़ी के कारण दुर्घटनाओं तक के भी शिकार हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे दादाजी या उनके दादाजी को तो समय की कमी महसूस नहीं होती थी, जबकि उनको भी दिन में 24 घंटे मिलते थे और हमें भी। तो फिर हमें ही टाइम की कमी क्यों महसूस होती है और हमें ही टाइम मैनेज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमें तो समय की कमी महसूस होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि 20वीं सदी के बाद तो टाइम बचाने वाले इतने संसाधनों के आविष्कार जो हुए, जैसे जो दूरी पहले दिनों में तय होती थी वो तो आजकल कुछ ही घंटों में तय हो जाती है, और उसी प्रकार जिस खाने को बनाने के लिए घंटों लगते थे वो तो कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। और इसका कारण है 20वीं सदी के संसाधन, जैसे परिवहन के लिए कार, बस, ट्रेन और हवाई जहाज, मसाला पीसने के लिए मिक्सर, गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, ठंडा करने के लिए फ्रीजर और खाना पकाने के लिए गैस चूल्हे, और अब तो इलेक्ट्रिक चूल्हे भी आते हैं जिनमें मिनटों में ही खाना पक के तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें समय की कमी महसूस होती है। अगर वास्तव में देखा जाए तो जीवन पहले ज्यादा सरल था, क्योंकि उस समय इंसान घड़ी के कांटों के हिसाब से नहीं चलता था। लेकिन अब जो औद्योगिक युग के बाद इस फैक्ट्री और ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ है, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया है, और इसके कारण हमारा जीवन सरल होने की बजाय दिन प्रतिदिन और भी जटिल होता जा रहा है। और इसका कारण है हमारे जीवन की रफ्तार, जो कि इतनी तेज है कि अगर हम इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलते तो हम इस दुनिया की भीड़ में बहुत ही पीछे रह जाएंगे। और इस रफ्तार का मूल कारण तो आप जानते ही होंगे, जो कि इंटरनेट, जो कि पलक झपकते ही हमें इस पूरी दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे पास लैपटॉप और कंप्यूटर आ गए, जिसमें सिर्फ हम एक बटन दबाते ही इस दुनिया की कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास 4G और 5G मोबाइल आ चुके हैं, जिसमें हम सिंपल से मैसेज से लेकर लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आविष्कार ही हमारे जीवन में समय की कमी का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी समस्या। अब हम देखेंगे कि इस समय की कमी की समस्या को कैसे दूर किया जाए। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इन आविष्कारों की बदौलत हम दुनिया से तो जुड़ गए, लेकिन शायद खुद से ही दूर हो गए। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आपने कभी पेपर और पेन लेकर अपने फ्यूचर के बारे में या अपने ड्रीम्स को पूरा करने के बारे में सीरियसली सोचकर कभी प्लान बनाया है, तो आप में से ज्यादातर लोगों के आंसर होंगे नो। और इसका मेन रीजन है आधुनिक आविष्कार। तो यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को लेकर सीरियस हो और समय को अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो आज इन आधुनिक आविष्कारों से मुक्ति पा लें। लेकिन हाँ, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप चूल्हे पे खाना बनाना शुरू कर दो या जयपुर से दिल्ली पैदल जाओ। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में बिना काम के चैटिंग करते रहते हैं या घंटों तक रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं या इंटरनेट से कोई भी अनयूजुअल कंटेंट को कंज्यूम करते रहते हैं, तो वो इस तरह का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने समय को इस तरह से बर्बाद ना करें, वरना आने वाले समय में आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। आज के समय में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की तरह ही समय की कमी होना भी एक आधुनिक रोग है, जिसका मुख्य कारण है चैटिंग और रील्स को स्क्रॉल करते रहना। और इसी की वजह से हम अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते और अपने टाइम को कोसते रह जाते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। एक बात आप हमेशा याद रखें, यदि आप अपनी समस्या को सुलझाना चाहते हो तो आपको अपनी जीवन शैली और अपनी सोच को बदलना होगा। और यदि आप अपनी जीवन शैली और सोच को बदल लेंगे तो आपके समय का समीकरण अपने आप बदल जाएगा। परंतु इसके लिए आपको मन के साथ कुछ सेक्रीफाइस करनी होगी, जिससे आपको रील्स की बजाय अपने गोल के लिए मेहनत करनी होगी। और इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ वॉलपेपर बना के दिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप अपने लिए ऐसा कुछ खुद भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो तो ये वॉलपेपर आपकी कुछ हेल्प कर सकेंगे। पिता में पीटर की एक बात हमेशा याद रखें कि जब तक हम समय का प्रबंध नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी चीज का प्रबंध नहीं कर सकते। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले सेशन में। तब तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।